जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी में ह्यूमन ब्लड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन ब्लड। और ह्यूमन ब्लड में हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी को बिल्कुल ही खत्म कर लिया था। डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया था, प्लाज्मा पढ़ लिया था और आरबीसी भी हमने लगभग कंप्लीट कर ली थी पूरी पूरी। अब जो लास्ट चैप्टर जो बचा है, इसका हमें पढ़ना है यहाँ पे ह्यूमन ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में इससे अंदर तक यानी कि बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बात और आपको बताना है कि आप जानते होंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल गई होगी कि ग्रुप डी का जो पेपर एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ग्रुप डी का जो पेपर है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और वेरियस फेज़ में होंगे, यानी कि विभिन्न फेज़ में होंगे। उसके बहुत सारे क्योंकि बच्चे भी, जिसमें मेरा भी एग्ज़ाम होना है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को क्या कर देंगे, ख़त्म भी कर देंगे। इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक उठाएंगे, हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। कोई अच्छा सा टॉपिक हम लोग निकालेंगे, रिस्पायरेशन शायद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वरना शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या आती है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा कभी भी हमारे जैसे हमारे कभी इंजर्ड हो जाते हैं, कभी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है, फ्लो होने लगता है। किसी किसी की ये होता है कि खून बंद ही नहीं होता निकलना। इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हीमोफीलिया वगैरह होता है। वो भी एक्सप्लेन करेंगे, भी बताएंगे हम कैसे क्या क्या ब्लड कोटिंग की रिएक्शन क्या होती है, ब्लड क्लोट्स होता कैसे, कौन से मिनरल्स वर्क करते हैं, कौन सी प्रोटीन वर्क करते हैं, कौन से कैसे कैसे जितने भी चीज़ें होंगी सारी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग उसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक क्या होता है? जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है उसको दूसरा नाम भी होता है थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बो मतलब क्या होता है? ब्लड क्लोट। क्या होता है? ब्लड क्लोट, ठीक है। और इसके बाद साइट्स मतलब आप जानते हैं क्या होती है? सेल, यानी कि ऐसी सेल जो क्या करवाती हैं? ब्लड क्लोट करवाती हैं, तो उसे बोलते हैं दिस इज द थ्रोम्बोसाइट। तो इसे क्या बोलेंगे? यानी कि ऐसी सेल जो हमारे बॉडी में ब्लड क्लोटिंग का वर्क करती, उन्हें बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? ब्लड प्लेटलेट्स। इनकी हमारे शरीर में कितनी मात्रा होती है, क्वांटिटी कितनी होती है? 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि अगर बात आए किसकी, क्वांटिटी की बात आती है, किसकी बात आती है? क्वांटिटी की। तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या होती है? यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 लाख तक क्या होनी चाहिए हमारे बॉडी में? ब्लड प्लेटलेट्स होनी ही चाहिए, ठीक। और फॉर्मेशन क्या होता है? येलो बोन मैरो। ये भी क्वेश्चन आता है तो इसका पूछ लिया जाता है, ये बनता कहाँ पर है भाई? बॉडी की किस हिस्से में बनता है? तो इसका हो जाएगा फॉर्मेशन। क्या होगा? तो फॉर्मेशन क्या होता है? येलो बोन मैरो। कहाँ पे होता है? येलो बोन मैरो में होता है, ठीक। कहाँ होता है? यानी कि पीली मेरुरज्जु में होता है। कहाँ होता है? पीला मेरुरज्जु। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात क्या है, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? तो सबसे पहले इसके जो लाइफ, जैसे आरबीसी भी क्या होती थी, स्प्लीन में जाके डेड हो जाती थी, वैसे इसका भी वर्क है। तो इसका भी जो लाइफ टाइम है, यानी हमारी बॉडी में जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, तो हमारी बॉडी में 8 से 10 दिन के अंदर फिर से नष्ट हो जाती है और फिर से दोबारा बनती है, तो नहीं बनती है ना। तो अगर इनकी बात करें लाइफ, यानी कि लाइफ साइकिल कितनी होती है? 8 से 10 दिन। क्या कितने तक होती है? 8 से 10 दिन तक होती है, ठीक। ये होती है, बात समझ में आऊँगा। आगे क्या है? आगे है कि इनके डेथ कहाँ होती है, कहाँ पे अपने आप को ख़त्म करते हैं। तो इनका भी यही वर्क है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए डेथ यानी कि कहाँ पे होंगी, डेथ कहाँ पे होंगी? ब्लड, यानी कि ब्लड में ही। अब ब्लड में तो गोली होती है, तो उसके साथ क्या होगा? स्प्लीन, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं प्लीहा,
तिल्ली बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था आरबीसी भी यहीं पे जाके क्या होती है, नष्ट हो जाती है। कहाँ होती है, यहीं पे जाके इसको नष्ट कर देते हैं। तो अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन क्या होगा, तो आपको मैंने बताया कि प्लेटलेट्स वर्क क्यों करती हैं भाई, ब्लड क्लोटिंग के लिए, ब्लीडिंग को क्या रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन क्या होगा, क्या होना, इनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लोट करना। क्या करना, ब्लड क्लोटिंग करना। ठीक है, क्या करना, ब्लड क्लोटिंग करना, यानी ब्लड क्लोटिंग करने में क्या करना, हेल्प करना, यानी कि ब्लीडिंग को रोकना। हमारे बॉडी से जो ब्लीडिंग होती है, चोट लग जाती है, ब्लीडिंग को रोकना, बस ये इनका वर्क। अगर हमारे शरीर में ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, खून नहीं रुकेगा, तो सारा खून तो बह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे और क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी सीधा सीधा। ठीक, तो ये तो था सिंपल सा। मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी 4 से 5 5.5 लाख पर 100 ml हीमोग्लोबिन। और फॉर्मेशन क्या होता है, येलो बोन मैरो। कहाँ पे होता है, हमारा येलो बोन मैरो बनता है। लाइफ इसमें 8 से 10 दिन होती है। डेथ ब्लड स्प्लीन या प्लीहा में। ठीक, कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है। फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लोट करना, प्रोटीन करना और ब्लीडिंग को रोकना। ये इनका क्या होता है, फंक्शन होता है। अब जो हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो पेपर में आता ही आता है। अगर आपका अभी देखिए ग्रुप डी के पेपर में 25 नंबर की साइंस आनी है, जिसमें से 12 क्वेश्चन मान लो, 12 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के आएंगे। बाकी केमिस्ट्री के मान लो, केमिस्ट्री के मान लो 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मान लो। ठीक है, ऐसे हो गया। और 5-6 क्वेश्चन किसके आएंगे, 5-6 फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो क्वेश्चन इससे 1 नंबर का पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन फंस जाता है, एसएससी में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मिनट से रेट। तो देखो ध्यान से, आगे हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, ब्लड कोटिंग रिएक्शन। ब्लड कोटिंग रिएक्शन क्या होती है, कौन कौन से फंक्शन इसमें वर्क होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन पाई जाती है, सब आपको हम बताएंगे। ठीक है, अच्छे से बात समझिएगा। तो देखो इसे मैरिज करते हैं। देखो ब्लड क्लोटिंग, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग। ठीक, यानी कि रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों को चोट लगी, ठीक है, क्या लग गया हम लोगों को, चोट लगी। ध्यान से मेरी बात समझना। जैसे हम लोगों को क्या लग गई, चोट लगी किसी को। ठीक, क्या लगी, चोट लगी। अब चोट लगी क्या होगी, मसल्स है ना, क्या होगी, मसल्स हमारी क्या होंगी, डैमेज होंगी। भाई चोट लगी तो उस जगह पे क्या होगा, मसल डैमेज हो जाएंगी। ठीक, जब मसल डैमेज होंगी उस समय क्या हुआ होगा, उस समय ये हुआ होगा कि ब्लड क्या होता है, फ्लो करने लगता है। कि जैसे ब्लड हो गया हमारा, ठीक, तो ब्लड निकलने लगा। क्या निकलने लग गया, ये ब्लड। ठीक, क्या निकलने लग गया, ये ब्लड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो रहा। ठीक, यानी कि शरीर से क्या हो गया, ब्लड निकलने लग गया, यानी कि ब्लड क्या होने लगा है, फ्लो ब्लड। ठीक है, यानी कि फ्लो ब्लड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हमें पता है कि ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में तो निकल रहा है, प्लाज्मा में क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्लोट का वर्क करता है, ब्लड क्लोट करता है। तो उस समय क्या हो जाएगा, जो प्रोथ्रोम्बिन होगी वो क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है, डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। अब भाई डीएक्टिवेटेड हो गया तो क्या खून जम पाएगा, नहीं जम पाएगा ना। तो उसके साथ में एक मिनरल्स भी निकलते हैं। तो इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। क्या मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन होता है। क्या होता है, कैल्शियम आयन पाया जाता है। ठीक, क्या होता है, कैल्शियम आयन होता है। और इसमें एक केमिकल भी सीक्रेट होता है। क्या होता है, केमिकल भी पाया जाता है। ये सब बताएंगे क्या इनकी वर्क क्या होते हैं। तो उस केमिकल का नाम क्या, अगर ऐसा पूछा जाए तो ब्लड में जो केमिकल पाया जाता है उसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ये बात समझ में गया ना। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और Ca+2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ से हम लोग को पढ़नी है रिएक्शन। अब सुनना, मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्या लिया, थ्रोम्बोप्रोटीन लिया। ठीक है, सॉरी प्रोथ्रोम्बोप्रोटीन। क्या लिया हमने, प्रोथ्रोम्बोप्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन लिया,
प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन लिया और किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बोप्लास्टिन, किसकी प्रेजेंट में, थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंट में, ठीक, ये रिएक्शन होती है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है तो वहाँ पे एक चीज़ और बनता है, वहाँ पे एक चीज़ और बनेगा, क्या बनेगी, थ्रोम्बिन। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ बनेगी थ्रोम्बिन, क्या बनेगी, थ्रोम्बिन बनेगी। अब ये तो बड़ा बवाल है, ठीक। देखो थ्रोम्बिन का वर्ग क्या होगा, अब थ्रोम्बिन क्या कर देगी, आपने हिपैरिन का नाम सुना है, हिपैरिन। तो हिपैरिन का वर्ग क्या होता है, हिपैरिन का वर्ग होता है खून जमने से रोकना, क्या, खून जमने से रोकना। तो जो ये थ्रोम्बिन है मेरे पास, तो ये थ्रोम्बिन किसके पास जाएगा, हिपैरिन के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, हिपैरिन के पास जाएगा। और हिपैरिन को क्या कर देगी, डीएक्टिवेट कर देगी जाके, क्या कर देगी, डीएक्टिवेट। अगर डीएक्टिवेट कर देगी, मैंने बताया ना हिपैरिन का वर्क क्या होता है, हिपैरिन का वर्क यही होता है कि ब्लड सॉरी यानी खून को जमने से रोकना, ठीक है, खून को जमने से रोकना। तो इसे क्या कर देगी, डीएक्टिवेट कर देगी, क्या कर देगी, डीएक्टिवेट कर देगी। तो फिर इसके बाद क्या होगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। तो उसके बाद क्या होता है, एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है तो ये होता है फैक्टर 9, क्या होता है, ये इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर 9। और ये फैक्टर 9 जो होता है ये कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे वर्क करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्लोटिंग में थ्रोम्बोप्लास्टिन का वर्क क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, उत्प्रेरक के रूप में होता है। जब उत्प्रेरक के रूप में होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर 9 भी बोलते हैं। ये जेनेटिकल होता है, क्या होता है, जेनेटिकल। अब क्या होगा, अब आगे भी रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो पहली रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, ये फर्स्ट। अभी देखो आगे क्या क्या होता है, हिपैरिन यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया, अब खून जमेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसने इसको जाके क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। अब जब डीएक्टिवेट कर दिया तो खून तो जमने वाला नहीं, खून तो लगातार क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो अब आगे होगा क्या, अब देखो क्या होता है, आगे क्या होता है, देखो ध्यान से। अभी इसको मैं इरेज करता हूँ, तो देखो, तो यहाँ पे मेरा क्या बना, थ्रोम्बिन बनी, मैं इतना केवल इरेज कर रहा हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बना, थ्रोम्बिन बनी, क्या बनी, थ्रोम्बिन। अब हम लोग दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, थ्रोम्बिन बन गया, क्या बन गया, थ्रोम्बिन बना। थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन की किसके साथ, फाइब्रोनोजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, फाइब्रोनोजन। तो आपको पता होगा कि जब थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन के साथ रिएक्शन करती है तो बनाती है फाइब्रिन, क्या बनाती है, तो फाइब्रिन ही क्लोट करवाती है ब्लड में, ठीक है, क्या बनाती है, फाइब्रिन। ये होता कैसा है, ये एक प्रकार का फाइबर होता है, क्या होता है, फाइबर होता है। यानी कि फाइबर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशे टाइप का होता है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, यानी कि ऐसे 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 ब्लड क्लोट को मतलब ऐसे बांध देती है, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर होगी, जैसे धागे सुनो, धागे समान स्ट्रक्चर होती है, जैसे मकड़ी का जाला नहीं होती है तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है, किसकी, फाइब्रिन की होती है, किसकी होती है, फाइब्रिन की होती है। अब इसके बाद ये दूसरी रिएक्शन थी, अब फाइब्रिन बना। अब फाइब्रिन बनने के बाद क्या होगा, ये क्या होगा, तीसरा नंबर। अब फाइब्रिन किसके साथ रिएक्शन करेगी, किसके साथ, प्लेटलेट्स के साथ, किसके साथ, प्लेटलेट्स के साथ रिएक्शन करेगी। और किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, विटामिन के की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में। अगर विटामिन के नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, खून की कमी, यानी कि बताएंगे इसके बारे में विटामिन के क्या करता है। तो फाइब्रिन प्लस प्लेटलेट्स ये दोनोों मिलेंगे आपस में, तो विटामिन के की उपस्थिति में ये कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क करता है। तो क्या बन जाएगा, कि बनेगा क्या, यहाँ पे होने लगेगी क्या, हमारी ब्लड क्लोटिंग होने लगेगी, क्या होने लगेगी, ब्लड क्लोटिंग। तो मैंने बताया थ्रोम्बिन ने क्या किया, हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब चोट लगती है तो ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है थ्रोम्बिन, तो वो किसको डीएक्टिवेट कर देती है, हिपैरिन को कर देती है, ठीक। क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी एक चीज़ और आपको बताना है। तो क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्या होता है, और आपके यहाँ पे क्या हो गए, ब्लड क्लोटिंग, यानी खून का थक्का क्या हो गया, जम गया, खून का बहना आपका रुक जाएगा। जब यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे तो ब्लड बहेगा ही नहीं और खून क्या हो जाएगा, वहीं पे जम जाएगा, ठीक। यानी कि चोट क्या हो जाएगी, बन जाएगी, खून नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फाइब्रिन का वर्क क्या होता है, खून का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग करना, किसके साथ करता है, प्लेटलेट्स के साथ। और इसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के होता है, क्या होता है, विटामिन के। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो आगे जैसे क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन बना कि इसमें मिनरल्स कौन सा वर्क करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए जिसमें मिनरल्स होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए मिनरल्स क्या वर्क करेंगे, ब्लड क्लोटिंग के लिए मिनरल्स कौन से होते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए मिनरल्स क्या होंगे, कैल्शियम आयन होंगे, क्या होंगे, कैल्शियम Ca+2 होंगे। यानी कि अगर ये प्रोथ्रोम्बिन से वर्क करेंगे तो क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अगर क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। ब्लड क्लोटिंग में Ca+2 क्या वर्क करता है, वर्क ही पूछेगा, तो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में करता है। ठीक, आगे देखो, अब ब्लड क्लोट कौन करवाता है, ठीक है। अब भाई ब्लड क्लोट के भी तो करवाएगा ना, तो हाँ ब्लड क्लोट कौन करवाएगा, तो ब्लड क्लोट करवाएगा विटामिन के करवाएगा। कौन करवाएगा, मैंने आपको ये बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फाइब्रिन के साथ रिएक्शन होगी, फाइब्रिन ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो विटामिन के ब्लड प्रोटीन होने लगेगी। ये बात बता दी मैंने आपको, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन बनता है, अगर ये बात होती है कि फैक्टर, देखो दो फैक्टर होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या होता है, फैक्टर 9 और 7, ये क्या होता है, फैक्टर 9 और 7 क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चोट लगी आपके, ठीक, क्या लगी, अगर आपके पास आपके बॉडी में ब्लड में फैक्टर 9 और 7 नहीं है, नहीं बन रहा है, बाई चांस नहीं बन रहा है, तो क्या आपका ब्लड रुक पाएगा, हेपारिन वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका ब्लड नहीं रुक पाएगा, ठीक है, क्या नहीं रुक पाएगा ब्लड। तो यानी कि अब मैंने क्या कराया यहाँ पे, देखो फैक्टर यहाँ पे मैंने क्या, उस रिएक्शन में क्या लिया, फैक्टर 9 लिया था हमने, क्या लिया था, कैटलिस्ट के पावर में थर्मोप्लास्टिक और केमिकल होता है, थर्मोप्लास्टिन क्या होता है, केमिकल होता है, तो वो फैक्टर 9 होता है, कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क करता है। और जब तक वो वर्क नहीं करेगा तो क्या ब्लड क्लोट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या रेट ऑफ रिएक्शन हो पाएगी, जब रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, जब थ्रोम्बिन ही नहीं बन पाएगा, तो क्या आगे प्रोसेस हो पाएगा रिएक्शन का, नहीं हो पाएगा, तो ब्लड जमेगा ही नहीं। और जब ब्लड नहीं रुकेगा, तो ब्लड जब नहीं रुकेगा, लगातार बहता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीमोफीलिया। क्या हो जाती है, हीमोफीलिया। क्या हो जाएगा, ये बीमारी होती है, याद रखना, ठीक है। अगर ब्लड हमारे शरीर में नहीं रुकता है, फैक्टर 9, अगर फैक्टर 9 और 7 हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, क्या अगर ये नहीं बनेंगे हमारी बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, चोट लगेगी, खून ही नहीं रुकेगा, तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको मैं रेस्ट करता हूँ। और ब्लड क्लोटिंग में कितना समय लगता है, तो कुल मिला के अगर ये भी देख लो कि जब ब्लड क्लोटिंग होती है तो 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। कितना समय लगता है, 4 से 5 मिनट का समय ब्लड क्लोटिंग में लग ही जाता है। तो ये था आपका पूरा, मैंने आपको अच्छे से डिटेल सारा बता दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। तो इसको बार बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ माना जाता है कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, दुनियादारी सब बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लोग बढ़ेंगे, आपने देखा होगा जब आप जाते हैं ब्लड बैंक में, कहाँ जाते हैं, ब्लड बैंक में, तो वहाँ क्या हेपेरिन होता है, जो ब्लड बैंक का जो थैला होता है, सॉरी पहले मैं बताता हूँ, जो ब्लड बैंक में आप गए, कहाँ गए, ब्लड बैंक में, ठीक, कहाँ गए आप, ब्लड बैंक में, ठीक। तो आप ब्लड बैंक में गए तो वहाँ का थैला ऐसा टाइप का, मतलब पाउच टाइप का होता है, ऐसा पाउच बना होता है, उसमें क्या होता है, ये ब्लड भरा होता है, ठीक है। क्या भरा होता है, ये थैला मैंने मान लिया, क्या है ये थैला, ठीक, क्या है, ये थैला है, ठीक। तो उसमें ब्लड भरा हुआ है, हर चीज़ है उसमें, तो क्या उसमें हेपेरिन भी होगा, है। तो हेपेरिन अगर नहीं होगा, ठीक है, तो हेपेरिन वर्क क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकना, ठीक। अगर उसमें हेपेरिन नहीं होगा तो ब्लड तो जम ही जाएगा ना, तो क्यों नहीं जमता है, आपने कभी गेस किया होगा ऐसा क्या होता है। भाई कोई हेपेरिन अपने सिरे से निकाल के दे नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम हेपेरिन, ठीक है, आर्टिफिशियल हेपेरिन बनाया होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल हेपेरिन होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, केमिकल होता है। क्या होता है, केमिकल। और कौन सा केमिकल होता है, सोडियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम सिट्रेट, ठीक। क्या नाम होता है, सोडियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम
सिट्रेट होता है, याद रखना बस। ठीक, खत्म कहानी पे। आज के बाद ये टॉपिक फिनिश हो गया। तो आप लोग याद रखना, पेपर में ये भी पूछ सकता है। ये 2 नंबर के क्या करते हैं, खून को जमने से रोकना, एक प्रकार का हिपैरिन की तरह वर्क करते हैं। सोडियम यानी कि जो पाउच होता है, खून का जो थैला होता है ब्लड बैंक में जो मिलता है, उसमें क्या क्या मिला होता है, या तो सोडियम ऑक्सीडेट होगा या तो कैल्शियम सिट्रेट होगा, उसमें मिला होता है। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। आपका ये ह्यूमन ब्लड पूरी तरीके से फिनिश्ड हो गया है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इससे कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।